मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुआ था जब मैं क्लास 7 में थी। तब मेरी उम्र 11 साल थी और जब मुझे पता चला फिर मम्मी तुरंत आके मुझे एक अलग से रूम में रहने को दिया मुझे। और फिर ऐसे करके एक रिचुअल्स है असम में कि जब पहली टाइम पीरियड्स होते हैं तो फिर लड़कों को देखना मना होता है। मुझे अकेले रूम पर बिठा दिया और फिर खाना वाना भी मतलब वैसे फ्रूट्स और दूध वगैरह वैसे ही खाना मिला था। दाल सब्जियाँ ऐसे करके कुछ खाने को नहीं दिया था पहले 4 दिन तक। उसके बाद मैं खा सकती थी। तो वैसे करके मतलब एक अजीब सी फीलिंग्स होती है फर्स्ट टाइम जब होते हैं पीरियड्स। और बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और मतलब फिज़िकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। Suka deh, diu ke. তারপরে ধান আনি মাটি বার উপর দিয়া অলপ অলপ কে দিয়া হ'ব 3বার নহয় থৈ দিয়া পানী দিয়া Jangan tinggalin mo. Main na. Sakit dia. Main na alok dhanan na. Alok mana dia salah. Alok mana dia. Dia mati baru alok kejati ni bar dia. जब असम में जब लड़कियों को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तो फिर वो जो पीरियड्स होने के बाद जो रिचुअल्स हम लोग मनाते हैं उसको छोटी शादी करके बोलते हैं। मतलब शादी के जैसे ही है लेकिन छोटा वाला, मतलब वैसे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते लेकिन कम लोगों से ही एक फंक्शंस रखते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं। जैसे करके फर्स्ट दिन से पहले 4 दिन तक लड़की को एक बंद कमरे में रखते हैं और लड़की को बाहर जाना मना है। बाहर कोई भी चीज़ वो नहीं देख सकती, कोई भी लोगों को नहीं देख सकते, सिर्फ लेडीज़ या फीमेल लोगों को ही देख सकते हैं। लड़के या लड़के लोगों को नहीं देख सकते, वो मना है। और फिर उसके बाद तीसरे दिन पंडित जी को बुला के लड़की की वो कुंडली देखते हैं और फिर चौथे दिन लड़की को नहाते हैं। जैसे शादी में जैसे हल्दी लगाते हैं वैसे ही हल्दी लगाकर लड़की को नहाते हैं। फिर उस दिन से लड़की बाहर भी जा सकती है और या जो खाने लायक चीज़ है वो खा भी सकते हैं। जैसे Dapat haru hati benu
জাপা বান্ধে ৰাতি জাপাৰ সৰু খাতি বেনু জাপা বান্ধে ৰাতি জাপা যায় নগৰ সতী বেনু আহি শ্ৰীৰাম কানু জাপা যায় নগৰ সতী বেনু আহি শ্ৰীৰাম কানু অলপ পানীতে বেনু জাপা যায় নগৰ অলপ পানীতে বেনু জাপা যায় নগৰ অলপ লচি মেলে পেনু জাপা যায় নগৰ সতী অলপ লচি মেলি আনু জাপা যায় নগৰ সতী राम कृष्ण जापार हरु खाती राम कृष्ण जापार हरु खाती राम कृष्ण जापा बांधे आती राम कृष्ण जापा बांधे आती हरि मोर राम जापा जाय नगर सती हरि मोर राम नगर सती हरि बुलाओ हमारे असम में जो अभी जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर सती के योनि गिरे थे, तो फिर उसके बाद कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई थी। अभी भी हर साल जून या जुलाई के महीने में अम्बुबासी मेला लगते हैं, सभी को पता ही है। 4 दिन के ये मेला है और कहा जाता है कि उस 4 दिन सती के मतलब देवी के पीरियड्स होते हैं, ऐसे करके बोलते हैं सब लोग। और 4 दिन तक वो मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, तो इसीलिए असम में पीरियड्स को लेके लोगों में ज़्यादा मतलब ये सब अंधविश्वास या कुछ ऐसे जो नियम है वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके भी बोलते हैं कई लोग। और पुली तो 3টা কথা দি দেছোন ও কথা দি না কেন দাও দি দে আই আপনি
তিনটা কথা তাই কথা দিতে মা বলি অবস্থা কথা দিতে আজি তো কলপুলি ঢালি দে মা কলপুলি ঢালি দে নহয় নহয় সেইটো না তোলা ফটো তাই নিজে দেব তুমি নিজে যাবা और मुस्को शिव का ऐसा है कि कुछ कुछ तो क्या होता है जब पीरियड्स होते हैं लड़की को पहले टाइम तो फिर मैंने बोला कि फिज़िकली एंड मेंटली लड़की का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आते हैं एक लड़की के लाइफ में। तो फिर क्या होता है फिज़िकली तो हम लोग वीक होते ही है उस टाइम जब पहले पीरियड्स आते हैं, पहले या अभी भी जब भी पीरियड्स आते हैं तो हर लड़की को मेंटली और फिज़िकली ये हैंडल करना पड़ता है। और क्या होता है कि कुछ कुछ रिचुअल्स लड़की के लिए अच्छा भी होता है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये मतलब नहीं भी होते तो फिर तो भी चल जाते। तो यहाँ पर लड़कियों को नीचे गद्दा बिछाकर मतलब सोने को देते हैं, मतलब बिस्तर में भी सोने नहीं मतलब सोने को नहीं देते हैं लड़की को। मतलब ये अशुभ माना जाता है और कई कई जगह पर तो गद्दा भी नहीं रहता है, खाली माटी में ऐसे सोना पड़ता है, फ्लोर पर ऐसे सोना पड़ता है। तो वैसे ही लड़की फिज़िकली इतनी वीक रहती है, इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है उस टाइम पर। और उसके ऊपर उसको अगर आराम से नहीं रखा जाता तो फिर लड़की को और प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब रिचुअल्स अगर थोड़े थोड़े करके हम लोग यहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं तो फिर अच्छा है। उस टाइम पे तो लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन या हेल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत है। तो अगर उसको 4 दिन तक मतलब ऐसे हेल्दी चीज़ अगर उसको खाना नहीं वो खा नहीं पाएगी तो फिर वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको तकलीफ़ होगी फिज़िकली। तो फिर वो एक चीज़ है। हमारे यहाँ असम में आजकल पहले नहीं थे लेकिन आजकल पिछले 15-20 साल से ये सब चल रहा है कि जब लड़कियों को जब पीरियड्स होता है तो फिर जब चौथे दिनों के बाद पार्टीज़ रखते हैं घर पर। पार्टीज़ रखते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदार और करीब के दोस्त वगैरह सबको बुलाते हैं और फिर एक पार्टी रखते हैं। और वैसे करके मतलब यहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं लोग इस मतलब ये रिचुअल्स को, ये मतलब पहले पीरियड्स को वो यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आजकल तो ये बहुत मतलब शादी जैसे ही हो गया है लेकिन पहले नहीं थे, पहले के दिनों में नहीं थे। अभी ये एक फंक्शंस के तरह हो गया है। और फिर मंदिर जाना भी अलाउ नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। जब तक आपकी लड़की की ब्लीडिंग होती रहेगी तब तक लड़कियां मंदिर नहीं जा सकती या कोई भी ऐसे पूजा पाठ वगैरह कोई भी किसी पर भी नहीं जा सकती, कहीं पर भी नहीं जा सकती, कोई भी चीज़ अटेंड नहीं कर सकती वो मंदिर से रिलेटेड या भगवान से संबंधित कुछ भी काम नहीं कर सकती जब तक मतलब ब्लीडिंग होते रहेंगे।
Niam tu kau jelek teh. Alam dah, malu kan nak. Apa lo lagi? Mati apa jenis? Itu batuk sih. Kami kali apa sudah ambil dia. Mama gue kata kan gini. Nanti pagi kita makan. Kami pun kita ya makan. Ye jangan ada juicy dia bu. Kau tu kerja. Dia kat alat begini. Dia jangan orang Sudah ke? असम के लोगों में ये भी एक अच्छाई है, असम में ये भी एक अच्छाई है कि असम में जब लड़की को पहले पीरियड्स आते हैं तो फिर वो धूमधाम से मनाया जाता है। वो सेलिब्रेट करते हैं लड़की के पहले पीरियड्स, जो कि भारत के दूसरी जगहों पर ऐसे देखा नहीं जाता। यहाँ पर
हाँ, कुछ नियम ज़्यादा है, कुछ रिचुअल्स ज़्यादा है यहाँ पर, ज़्यादा मतलब नियम कानून ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग, यहाँ के लोग वो सेलिब्रेट करते हैं। लड़कियों मतलब लड़की को मेंटली वो लोग सपोर्ट करते हैं और खुशी देते हैं।